अब बात ग्वालियर चंबल में चल रहे अवैध रेत उत्खनन की। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का एक वायरल वीडियो सुर्खियों में रहा, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि चुनाव के बाद पत्थर और रेत का ट्रैक्टर अब पकड़ा नहीं जाएगा। वायरल वीडियो के बाद सियासत भी गरमाई, लेकिन अवैध पत्थर और रेत उत्खनन की चंबल में क्या स्थिति है, ये आपको हम इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। चोरी नहीं कर रहे, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ जाए, मुझे आप फोन करना मेरी। इस वीडियो में नजर आ रहे नेताजी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और सुमावली से विधायक ऐदल सिंह कंसाना हैं, जो कथित तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव के बाद किसी का पत्थर और रेत का ट्रैक्टर नहीं पकड़ाया जाएगा। कोई पकड़े तो सीधे मुझे फोन करना। कोई चोरी नहीं कर रहे। आज इस पवित्र स्थान पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ जाए, मुझे आप फोन करना मेरी। दरअसल ग्वालियर चंबल का इलाका अवैध रेत उत्खनन और रेत माफिया के लिए बदनाम है। उस पर मंत्री जी का कथित बयान चुनावी माहौल में सियासी उबाल लेकर आया है। इस 1 मिनट के वीडियो में मंत्री जी ने भी कहा है कि वो प्रदेश के सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो उस इलाके के सरपंच भी हैं। मैं प्रदेश सरकार का मंत्री तो हूँ, नहीं आपके इलाके का मैं सरपंच हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का ऐसा बयान एक तरफ चौंकाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक और सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। चंबल के 35 से ज्यादा घाट पर रेत का अवैध उत्खनन होता है। मुरैना और भिंड में सबसे ज्यादा अवैध खनन है। हर रोज 2 से 3 हजार ट्रैक्टर अवैध रेत लेकर निकलते हैं। इसे चंबल समेत यूपी राजस्थान में खपाया जाता है। प्रशासन पर हमले करने से भी नहीं घबराता है रेत माफिया। इधर ऐदल सिंह कंसाना के वायरल बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध काम को लेकर मंत्री जी ऐसी बात नहीं कर सकते। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरेआम कह रहे हैं कि अवैध धंधा कीजिए और सरकार का पैसा लूटिए। अभी तक तो कैमरे के सामने आने से ये लोग बचते थे, अब तो वीडियो सब जगह खुलेआम कह रहे हैं कि अपनी सरकार है और प्रदेश को जितना चाहो लूटिए। तो ये गलत है। जनता के पास अभी समय है सबक सिखाने का। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। रेत का कारोबार अगर अवैध है तो निश्चित तौर पर पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन कोई वैध कारोबार कर रहा है तो उसको क्यों पकड़ा जाना चाहिए? मुझे लगता है उनके संदर्भ यही रहे होंगे कि रेत के ट्रैक्टर अगर जो है वैध रूप से चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और अवैध की बात तो ऐदल सिंह जी जैसा जिम्मेदार नेता कर ही नहीं सकता। अगर ऐसी कोई विषय आया है तो निश्चित तौर पर टेम्पर्ड है, कुछ न कुछ गड़बड़ किसी ने की है। ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें सिस्टम की साठगांठ से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों का हाथ है। समय समय पर रेत माफिया को संरक्षण देने के आरोप भी लगते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल एक ऐसा इलाका है जहां पर रेत माफिया सबसे ज्यादा हावी है, और इसके पीछे की वजह है कि यहां पर इन रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि वह लगातार अधिकारियों से लेकर आईपीएस तक की हत्या करने में नहीं डरते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।